भरोसा ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन यह भी सच है कि धोखे जैसे शब्द भी भरोसे के साथ ही यात्रा करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कल मिला। एक पति जो अपनी पत्नी और बेटी को रानी की तरह रखना चाहता था, वह उन सब से दूर पैसे कमाने के लिए लंदन चला जाता है। लेकिन इस बीच इन दूरियों को फासला जो कम करता था, वो था दोनों के बीच का भरोसा। लेकिन भरोसा धोखे में बदला और इस धोखे ने ही अपने पति के 15 टुकड़े कर देती है। घटना कहाँ की और कब की है, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। कहानी मेरठ की है। इस कहानी में 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से 9 साल पहले यानी कि 2016 में होती है। कहानी की शुरुआत में 2 किरदार होते हैं, मुस्कान और सौरभ। 2016 में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है और इसी वर्ष सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद प्यार परवान चढ़ने लगता है और फिर दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। लेकिन सौरभ 1 साल बाद मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ देता है और मेरठ में ही दिल्ली रोड स्थित एक प्लाईवुड की दुकान में काम करने लगता है। लेकिन यहाँ भी मन नहीं लगता तो 3 साल बाद नौकरी छोड़ देता है। लेकिन इस बीच दोनों को एक बेटी होती है। इस दौरान सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में रह रहा था। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सौरभ लंदन जाने का निर्णय करता है और लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगता है। इधर जिस मोहल्ले में मुस्कान अपनी बेटी के साथ रह रही थी, उसी मोहल्ले में मुस्कान का परिवार भी रहता था। लेकिन सौरभ के लंदन जाने के बाद एक नई पटकथा शुरू हो जाती है और इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। नाम होता है साहिल शुक्ला, जो कि पेशे से सीए होता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद घर आता था और इसी बीच साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब साल आता है 2025। इसी साल 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी, जिसका काल्पनिक नाम आंचल है, दोनों का बर्थडे होता है। घर में खुशी का माहौल था और इसी के चलते 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आ जाता है और सौरभ पत्नी और बेटी को बर्थडे भी मनाता है। इसी बीच मुस्कान सौरभ से साहिल और अपनी प्रेम कहानी के बारे में भी बताता है। 28 जनवरी को आंचल का जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सामने तलाक का प्रस्ताव रखती है, जिसके बाद सौरभ ये बात अपने परिवार को भी बताता है और सौरभ बेटी आंचल की खातिर अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर देता है। और इसके बाद मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ की हत्या की पटकथा रचने लगते हैं। 4 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पत्नी मुस्कान रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर देती है। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाती है और चाकू घोंप कर सौरभ की हत्या कर देती है। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े करते हैं। शव को छुपाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में लाया जाता है और ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर देती है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने सोते हुए पति के हाथ पकड़ लिए थे और फिर प्रेमी ने सीने पर चाकू से वार किए। पहले वार पर सौरभ चिल्लाया और कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन साहिल और मुस्कान का दिल नहीं पसीजता और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सब होने के बाद मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली जाती है और वापस लौटकर मुस्कान अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की बात बताती है। वही मंगलवार को प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचते हैं और पुलिस को वारदात की जानकारी देते हैं। पहले तो पुलिस को मुस्कान की बात पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन बाद में जब जांच होती है तो पुलिस को ड्रम से सौरभ का शव बरामद होता है तो पुलिस महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। वही पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप कर और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए। शव को सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मेरठ नगर के पुलिस अधीक्षक। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर
जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुस्कान और साहिल ने पुलिस को बताया कि दोनों नशे के लिए ड्रग्स भी लेते थे। हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स भरकर पिया था और फिर नशे में होने के बाद दोनों ने मिलकर सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए, फिर सीमेंट में डालकर पानी से लेप लगा दिया। रात भर में सीमेंट पत्थर में तब्दील हो गया और फिर हत्या के बाद दोनों घर पर ही सो गए। वहीं इस दौरान बेटी आंचल दूसरे कमरे में सो रही थी। अब ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी कोई अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे बनकर खुद की जान दे देते हैं, तो कभी कोई सौरभ जैसे लोगों की जान ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे कृत्य समाज के केवल एक वर्ग के साथ हो रहा है। इस समाज में हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, जिनके साथ आए दिन रेप और बलात्कार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। और अंत में ऐसी घटनाओं को देखकर मन से एक ही आवाज़ आती है कि जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। बाकी आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।